रानी अपने माता पिता के साथ काम करती है। उनकी आकृतियां एक शांत हरे भरे गांव की पृष्ठभूमि के खिलाफ सिलहूट है। खुशी के एक पल में रानी का चेहरा चमक उठता है। उसका दिल संतोष से भर जाता है क्योंकि वह काम करती है। अचानक उसकी आंखें मिट्टी में आधी दबी एक रहस्यमय चमकदार नीली वस्तु पर टिक जाती हैं जो मनमोहक दृश्य को बाधित करती है। गांव के खेत के दिल में रानी धरती से एक नीली कांच की चूड़ी निकालती है। चूड़ी एक नरम अलौकिक प्रकाश के साथ धड़कती है जो रानी के चेहरे पर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली चमक बिखेरती है। रानी की भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह चूड़ी को करीब से पकड़ती है, फुसफुसाती है, यह खास है, शायद जादुई। कोमल टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में दादी रानी के साथ प्राचीन ज्ञान साझा करती हैं। उनके शब्द युवा लड़की के मन में ज्वलंत चित्र बनाते हैं। सच्चे दिल वाले लोग जादू का इस्तेमाल दुनिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, दादी धीरे से कहती हैं। विचारों में खोई हुई रानी की नजरें अपनी कलाई पर सजे नीले कंगन पर पड़ती हैं जो अनकही संभावनाओं के सपने जगाता है। अपने कमरे में रानी की दुख भरी निगाहें एक दूर के बिंदु पर टिकी हैं। उसका चेहरा दुहक और चिंतन का एक कैनवास है। नई हिम्मत के साथ रानी चूड़ी को अपनी कलाई पर सरकाती है। इससे पहले कि धुआं कमरे में भर जाए, धुआं छोड़ जाता है। एक जादुई दुनिया का खुलासा होता है जहां पेड़ सोने से जगमगाते हैं और नदियां एक अलौकिक नीली रोशनी से चमकती हैं। चमकदार पत्तियों से एक सफेद खरगोश निकलता है जिसके चेहरे पर तात्कालिकता अंकित है। रानी, हमें आपकी मदद चाहिए। हमारी रानी को एक लाल जादूगर ने कैद कर लिया है। केवल आप ही उसे बचा सकती हैं। सूर्य की रोशनी चंदवा से छनकर आती है क्योंकि रानी और खरगोश एक जादुई जंगल में प्रवेश करते हैं जहां हवा अज्ञात फूलों की खुशबू से गूंजती है। प्राचीन पत्थर की दीवारें खड़ी हैं जिनमें रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए हैं जो रानी को एक कठिन पहेली से चुनौती देते हैं। मेरी पहेली का समाधान करें। यदि आप साहस करते हैं और मैं मार्ग प्रदान करूंगा, विफल हों और हमेशा के लिए आप इस भूमि से बंधे रहेंगे। अटल निश्चय के साथ रानी प्राचीन पहेली को सुलझाती है। उत्तर समय है। यह हमेशा आ रहा है लेकिन कभी नहीं आता। सफर के आखिर में रानी एक ऊंचे काले महल के सामने पहुंची जहां लाल जादूगर रहता था। महल के दरवाजे पर एक शेर जैसी आकृति ने पहेली पूछी जिसका कोई रंग नहीं पर सबको रंग देता है। वो क्या है? रानी थोड़ी देर सोचती रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, रोशनी। दरवाजा खुल गया और वह अंदर पहुंची। वहां जादूगर ने कहा, अगर तुम मेरी 3 चुनौतियां पार कर सको तो मैं रानी को छोड़ दूंगा। पहली चुनौती थी डरावने अंधेरे से अकेले निकलना। दूसरी, अपने सबसे प्यारे की याद को भुला देना। और तीसरी, सच्चाई का सामना करना। रानी ने हिम्मत से सब पूरी की, लेकिन जब सच्चाई आई तो उसे दिखा कि वह खुद कभी स्वार्थी थी। दूसरों की मदद करने की जगह कभी कभी अपने काम पहले करती थी। रानी ने आंसू भरी आंखों से माफी मांगी और कहा, अब मैं बदल चुकी हूं। जैसे ही रानी ने यह कबूल किया, नीली चूड़ी तेज रोशनी से चमकने लगी और लाल जादूगर धुएं में बदलकर गायब हो गया। असली रानी भी कैद से बाहर आ गई और मुस्कुराते हुए बोली, तुमने खुद को जीत लिया। अब तुम सच्ची हीरो हो। अचानक सब कुछ घूमने लगा और रानी फिर से अपने गांव में उसी खेत में वापस आ गई जहां से सफर शुरू हुआ था। नीली चूड़ी अब सामान्य लग रही थी, पर रानी जानती थी कि उसने कुछ बहुत खास किया है। उसने सीखा कि साहस, सच्चाई और दया से कोई भी मुश्किल आसान की जा सकती है। उस दिन के बाद रानी हर किसी की मदद करने लगी और अपनी कहानियां बच्चों को सुनाने लगी। बच्चे उसे जादुई रानी दीदी कहने लगे और उसके आसपास रहते हुए खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। जब भी कोई बच्चा उदास होता, रानी उसे वही नीली चूड़ी दिखाकर मुस्कुरा देती, जैसे वह कह रही हो, तुम में भी कोई जादू छिपा है।